आपको बता दें, दमिश्क के कुछ इलाकों पर विद्रोही गुट का कब्जा देखने को मिल रहा है। सीरिया में इन दिनों हालात बेकाबू हो गए हैं। कपड़े बदलकर भागते नजर आई सीरियाई आर्मी। आप सोचिए, सीरियाई आर्मी भी भाग रही है। दमिश्क के कुछ इलाकों पर विद्रोही गुट का कब्जा देखने को मिल रहा है। हमा, अलेप्पो, दारा, ये 3 जगहें आपको बता रहे हैं जहां पर पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने देश के 3 बड़े शहरों पर कब्जा किया है। नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इसमें अलेप्पो, होम्स और दारा शहर शामिल है। ये तस्वीरें सामने आई है, देखिए ये ताज़ा तस्वीरें सामने आई है। सीरिया में हालात बेकाबू हो गए हैं। सीरियाई आर्मी कपड़े बदल कर भाग रही है और किसी भी वक्त पूरे सीरिया में विद्रोही गुट जो है वो कब्जा कर सकता है। विद्रोही राजधानी दमिश्क तक पहुंच चुके हैं। इसी बीच आशंका जताई जा रही है कि विद्रोहियों के डर से राष्ट्रपति बशर के परिवार ने देश छोड़ दिया और भागकर रूस की शरण भी ले ली, ऐसी खबरें मिल रही है। लेकिन इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीरिया में सीधे तौर पर तख्ता पलट की जंग को दिखा रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि विद्रोहियों ने राष्ट्रपति असद के होर्डिंग्स लगा दिए हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति असद की तस्वीरों वाले होर्डिंग्स जगह जगह लगे हुए थे, विद्रोहियों ने सबसे पहले उन्हें हटाने का काम किया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये विद्रोही, ये देखिए टावर पर चढ़ा हुआ है और जो होर्डिंग वहां पर लगा हुआ था राष्ट्रपति असद का, उस होर्डिंग को हटाने का काम किया गया है राष्ट्रपति असद के खिलाफ। ये देखिए किस तरीके से ये विद्रोह की जो ज्वाला है वो धधकती हुई नजर आ रही है। हर तरफ से बागियों ने घेरा हुआ है और होर्डिंग्स हटाने तक के काम बागियों की तरफ से किए जा रहे हैं, विद्रोहियों की तरफ से किए जा रहे हैं। शख्स को जरा देखिए, लाल घेरे में आपको ये शख्स नजर आएगा होर्डिंग हटाता हुआ। सीरिया में तख्ता पलट की कोशिश, कई शहरों पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। दमिश्क में विद्रोहियों का डेरा, सीरिया को हर तरफ से घेरा। क्या सीरिया में तख्ता पलट हो गया? सीरिया में विद्रोहियों का आतंक लगातार जारी है। विद्रोहियों ने सीरिया के कई इलाकों में कब्जा कर लिया है। सीरियाई सरकारी सेनाएं नियंत्रण बनाए रखने और राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल के शासन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। विद्रोही तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं। पूरे सीरिया में अराजकता का माहौल है। विद्रोही दक्षिणी शहर दारा पर कब्जा कर चुके हैं। ये शहर राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ 2011 में शुरू हुए विद्रोह का जन्म स्थान है। दारा सीरिया का चौथा बड़ा शहर है, जिसे बशर अल असद सरकार के समर्थन वाली सेना ने विद्रोहियों के हाथों बीते एक हफ्ते के दौरान गंवा दिया है। विद्रोहियों ने उत्तर में अलेप्पो, केंद्र में हमा और पूर्व में डेर अल जोर सहित प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया है। दक्षिणी क्षेत्र जैसे कि कुनेत्रा, डेरा और सुवेदा भी विद्रोहियों के नियंत्रण में आ चुका है। सीरिया के कई शहरों में विद्रोहियों ने जश्न मनाया और जगह जगह राष्ट्रपति असद के पोस्टर फाड़े गए। यही नहीं, विद्रोहियों ने सीरिया के कई शहरों के जेलों पर भी कब्जा कर लिया, बात तोड़फोड़ की और कैदियों को आजाद कर दिया। विद्रोहियों का लक्ष्य दमिश्क है। हमारा लक्ष्य दमिश्क है और हमारा मिलन स्थल उम्मयद स्क्वायर है। वहीं सीरिया के होम शहर पर कब्जे को लेकर विद्रोहियों और सीरिया सेना के अपने अपने दावे हैं। विद्रोहियों का दावा है कि اليوم أصبحت قواتنا من 3 جهات على تخوم دمشق الشام الحبيبة ونتقدم بخطى ثابتة باتجاه حمص بإذن الله। विद्रोहियों ने सीरियाई क्रांति के केंद्र क्लॉक टावर के आसपास जश्न भी मनाया। वहीं सीरियाई सेना ने विद्रोहियों के दावे का खंडन किया। कहा, मीडिया पर प्रसारित खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। हालात सुरक्षित और स्थिर हैं और हमारे सैनिक शहर के चारों तरफ तैनात हैं और अभेद सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं। विद्रोही तेजी से दमिश्क की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रूसी वायुसेना दमिश्क के बाहरी इलाकों में विद्रोहियों पर बम बरसा रही है, उन्हें आगे जाने से रोक रही है। सीरिया को अब सिर्फ रूस का ही साथ मिल रहा है। तुर्की और ईरान ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सीरिया को मदद नहीं देने की अपील की। ट्रंप ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सीरिया में अराजकता का माहौल है,
लेकिन ये हमारा दोस्त नहीं है और अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसमें शामिल ना हो। वहीं कई देशों ने साझा बयान जारी कर कहा कि सीरिया संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। 13 सालों से स्थिर सीरिया में असद की सत्ता को इस बार सबसे कड़ी चुनौती मिल रही है। इस बार यूक्रेन युद्ध में फंसा रूस उसकी पहली जैसी मदद नहीं कर पा रहा और दूसरा प्रमुख मददगार हिजबुल्लाह भी इजरायली हमलों के चलते कमजोर पड़ चुका है। राष्ट्रपति असद गायब हैं और उनकी सेना कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या असद अपनी सत्ता बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संभल की। संभल को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सरकार और पुलिस की दूरदर्शिता ही है कि अब पूरे संभल में हालात काबू होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महिमा, हालात काबू होते नजर तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो अभी भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें संभल की शांति रास नहीं आ रही है। यही एक बड़ी वजह है कि बार बार संभल को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिक्स हाई है। रिपोर्ट देखिए। सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी कार्रवाई करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ देश में हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। अभी और बहुत से संभल देश में बनने हैं। जांच पर बवाल, पुलिस पर सवाल। जी हां, हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन संभल को संभालने में जुटी है। सरकार संभल को संबल देने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो हिंसा की बुझी राख को बारूद का ढेर बनाने पर आमादा हैं। ये नहीं चाहते कि प्रदेश में शांति और अमन की बात हो। हिंसा पर सियासी रोटी सेकने वाले अपने धर्म की दुकान को चलाने के लिए कभी पुलिस पर सवाल उठाते हैं तो कभी सरकार पर। इन्हें बवाल करने वालों, हिंसा करने वाले उपद्रवियों की गलती नहीं नजर आती। इन्हें धर्म की आड़ में विलाप करना आता है ताकि ये खुद को पीड़ित कौम बता सके। संभल हिंसा को लेकर जमात इस्लामी हिंद ने सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और सरकार और पुलिस को तानाशाह बताया। एक फासिस्ट तरीका है डराने धमकाने का कि हुकूमत और सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी कार्रवाई करता है या जो भी पीड़ितों की मदद करता है या हुकूमत की कमजोरियां जो उजागर करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ देश में हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है और इसको रोका जाना चाहिए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी संभल को लेकर बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा कि संभल जैसे हालात बनाने के लिए ये काम हो रहा है। देश में अभी और भी कई संभल बनेंगे। अभी और बहुत से संभल देश में बनने हैं, क्योंकि राजा की जो पॉलिसी है उसी पे ही पूरा देश चल रहा है। लाभ किसको किस